जान जाते हैं। तो समन ने कहा कि सुबह कहाँ से लाएंगे, सुबह की कैसे कहूं। तो नेकी ने कहा कि रात्रि में चोरी कर लाओ तुम। अब उसी समय सेऊ कहने लगे, अब लड़का रोज सुना करता माता पिता के मुख से बेटा भूखा रह जावे, पर चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं होता, उसका नाश होया करता है, महाअपराधी व्यक्ति होता है। तो सेऊ कहने लगा कि माता, गुरुजी रोज सत्संग में सुनाते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए, और आज मैं आपके मुख से सुन रहा हूं कि चोरी कर ले हम। इससे अच्छा तो हम मर जाएं, वो अच्छा है, भूखे मर जाएंगे, गुरुजी से हाथ जोड़ लेंगे। तब नेकी ने कहा, बेटा बात सुन पुत्र, तेरी बात बिल्कुल सही है, चोरी करने वाले का नाश होता ही होता है, विनाश होता है। लेकिन पुत्र, हमने इस नगरी में कुछ समय व्यतीत किया है और यहाँ का अन्न पानी हमने खा रखा है। ये बालक हैं नगरी वाले, जानबूझ कर आटा नहीं दे रहे, न 2 किलो आटा, कोई 3 किलो आटा, दुबर होता है। इतने बड़े अरे सेठ हैं ये सारे, पैसे वाले हैं। लेकिन आज ये क्या कह रहे हैं कि तुम रोज डींग मारा करते, बड़ाई करते थे, हमारे गुरुजी ये कर देते, हमारे गुरुजी ये कर देते। आज तुम्हारे गुरुजी पे घर भरवा लो तुम, आज तुम मांगते क्यों फिरते हो, तुम्हारे घर भर देगा भगवान तुम्हारा। इस कारण से भी वो हमें कुछ भी सहयोग देने को तैयार नहीं बेटा। और जय परमात्मा यहाँ से निराहार चले गए, आग लग जाएगी इस नगरी में। अब तू सोच ले, या नगरी बचानी है या नहीं। तब सेव कहने लगा, माँ आप जो कहोगे वही करेंगे। और बेटा 3 शेर लाना चोरी करके, हम नहीं खाएंगे, गुरुजी बच्चों भगवानों को खिला देंगे, तो यह नगरी बसी रह जाएगी। इनमें अभिमान छा गया, पैसे का, धन का इनके अंदर अभिमान है जो इनको नाश कर देगा इनका। तो रात्रि में शाम को कह दिया भगवान सुबह वक्त से भोजन कराएंगे। वो समझ गए कि बेटा जल पिला दे, एक गिलास पी के, गिलास जल बैठ गए भोजन पर, लेटने वाले लेट गए। तो 12:30 बजे से रात्रि के दोनों पिता पुत्र चोरी करने चले गए। एक लाला जी के घर में पहले कच्ची ईंटों का, मिट्टी के महल मकान होते थे, या छोटी ईंटें होती थी बिल्कुल छोटी। तो कच्ची ईंटों का वो मकान था, उसमें सुराख कर लिया, ऐसा अंदर प्रवेश कर जा, ऐसे घिसट के। तो समन ने कहा कि बेटा तू बाहर रहना, मैं अंदर जाता हूं, और यदि लाला जी जाग जावे, मैं आटा बांध के कपड़े में और बाहर फेंक दूंगा, तू लेके भाग जाना। तब सेऊ ने कहा, पिताजी अंदर मैं जाऊंगा, और यदि लाला जी सेठ उठ गए, जाग गए, तो मुझे पकड़ भी लेंगे, तो मैं बालक करके मुझे माफ कर देगा राजा, और नहीं ये राजा चोरों को माफ नहीं करता, फांसी देता है। और पिताजी आप तो बड़े हो, आपको क्षमा नहीं करेगा। तब सम्मन ने कहा, बेटा अगर तेरे को फांसी दे दी तो मैं क्या करूंगा, जी कर, मेरा कहाँ ठिकाना होगा। तब सेव ने कहा, नहीं पिताजी मेरी अर्ज मानो, और मैं फिर भी बालक हूं, मुझे क्षमा हो जाएगी, मैं जाता हूं।